सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये रहा। दोस्तों हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट नंबर 14 है, कक्षा 10वीं, एग्जाम्पल नंबर अपना 11। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एग्जाम्पल कॉपी में करने या नहीं करने हैं। बिल्कुल करने हैं, क्योंकि ये आगे भविष्य में काम आएंगे, जो 10th में हुए हैं उनके, और जिनका पेपर बाकी है उनके लिए भी। तो ध्यान से देखो, आगे सवाल को पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं आज इस पहले के एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में B कोण 90 डिग्री का है। कितने कौन सा कोण है 90 डिग्री का? B कोण 90 डिग्री का है। तो माना D और E AB पर D है, वो AB पर कोई बिंदु है। ये नहीं बताया गया कि कहां पे है, कहीं पे भी ले सकते हो आप। E बिंदु है वो BC पर है, E बिंदु है वो EC पर है, BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ध्यान से देखो, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो यानी स्क्वायर आने का मतलब भुजाओं का हमें समरूपता में कौन सी प्रमेय के हिसाब से करना होगा? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो, हमें बनाना है, हम टारगेट कर रहे हैं ए स्क्वायर को। किसको? AE स्क्वायर को टारगेट करते हैं। ए स्क्वायर को टारगेट करते हैं, इसका मतलब AE की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू AE की वैल्यू, AE की वैल्यू निकालनी है। तो AE को मिला दीजिए। हमने क्या किया? AE को मिला दिया। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण था B, उसके लिए त्रिभुज ABE में, कौन सी त्रिभुज में? ABE में AE है वो कर्ण बन गया, AE है वो क्या बन गया? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है आपको पता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। यानी यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। त्रिभुज कौन से में? ABE में। कौन सी त्रिभुज? ABE में पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये हमने कोष्टक में यहां पे लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा अपने को देखो क्या निकालना है? CD स्क्वायर की वैल्यू। तो CD स्क्वायर की वैल्यू के लिए हमें किसको मिलाना पड़ेगा? देखो C और D को मिलाना पड़ेगा। जैसे ही हमने CD को मिलाया तो देखो यहाँ पे ध्यान से त्रिभुज देखो BDC में B फिर से कोण 90 डिग्री का आया और कर्ण कोण बना CD बना। CD कर्ण है तो यहाँ पे BD लंब हो गया और BC स्क्वायर क्या हो गया? आधार। तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वो ही त्रिभुज कौन सा? BDC में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसको समीकरण 1 नाम दिया, इसको समीकरण हमने 2 नाम दिया। यहाँ पे देखो सिद्ध करने में क्या किया गया है? AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किया गया है। यानी AE स्क्वायर को और CD स्क्वायर को जोड़ दिया है, तो हम भी जोड़ देंगे AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ऊपर लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हमेशा सिद्ध करना होता है, उसी को टारगेट लेके चलना है अपने को, जिसको सिद्ध करना उसी को। जोड़ने पर देखो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जुड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में जुड़ा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और राइट साइड में अपने पास AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब राइट साइड वाला तो हल हो गया, सिद्ध भी हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में हमें AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर लाना है, जबकि आया हमारे पास है AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें AC स्क्वायर की वैल्यू और DE स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं किसकी वैल्यू?
AC स्क्वायर की वैल्यू। AC देखो बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है, ACB बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज में AC क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, AB लंब है और BC क्या है, आधार है, प्लस BC स्क्वायर। इसी तरीके से देखो DE की वैल्यू भी निकालते हैं, DE स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हैं। तो ध्यान से देखो डायग्राम में DE को हमें मिलाना पड़ेगा, अभी तक मिला हुआ नहीं है। DE को मिलाने पे ध्यान से देखो, BD तो लंब हो गया, BE आधार हो गया, 90 डिग्री के सामने DE कर्ण हो गया, BD लंब BE आधार। तो क्या लिखेंगे, BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये हमने निकाल लिए। तो देखो संकेत लिख देते हैं ऊपर, संकेत कि हमने संकेत में किस किस का मान निकाला है, AC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर, और जहां पे BC स्क्वायर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जहां पे है, उन दोनों की जगह क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से DE स्क्वायर कहां पे आएगा, BD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर है, BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है, वहां पे क्या आएगा, DE स्क्वायर आएगा। तो इसी तरीके से देखो हमारा सवाल है वो सिद्ध हो गया। बिल्कुल सरल सवाल हमने बना दिया है इसको, तो ध्यान रहे पहले सिद्ध करना, उसको टारगेट लेके चलना है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली, CD स्क्वायर की वैल्यू निकाली, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे लेफ्ट और राइट साइड को जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, राइट साइड की वैल्यू संकेत में निकाल के दिखाई। फिर हमने देखो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह D स्क्वायर, और सवाल अपना सिद्ध हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर क्या है, 12। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर जाता है, जिसकी चाल है वो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होता है किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे। उसी समय दूसरा जहाज पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे जहाज की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। तो 1.5 घंटे के बाद में दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हुआ, एक जहाज उत्तर की ओर जाता है, उत्तर की ओर का मतलब ऊपर की ओर जाता है, दूसरा जहाज है वो पश्चिम की ओर जाता है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी मैंने एक जहाज को AB की दिशा माना कि AB की ओर जा रहा है, दूसरा जहाज मैंने माना कि BC की ओर जा रहा है। इस तरीके से जा रहे हैं दोनों, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, कितने घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद। यानी एक उत्तर की ओर जा रहा है, एक पश्चिम की ओर जा रहा है, 1.5 घंटे के बाद में दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी होगी, ये हमें बतानी है। मतलब क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। यानी कर्ण ज्ञात करना, आपको लंब और क्या दिया है, आधार दिया है। अब सबसे पहले निकालते हैं, पहले जहाज की 1.5 घंटे यानी 1/2 घंटे की दूरी, क्योंकि हमें 1.5 घंटे की दूरी ही बतानी है, 1.5 घंटे के बाद में बतानी है। इसलिए चाल हमारा दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय, यानी दूरी बराबर। तो चाल कितनी है, 1000 की है, समय कितना है, 1/2 है। मतलब सीधा सा हुआ, 1/2 को जब हल करेंगे तो कितना होगा, 3/2। 2 से हल करते हैं कितने आ गए, 500। 500 को हल करेंगे कितना आ गया, 500 मीटर, किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। सीधा अर्थ है कि 1.5 घंटे में बताना है। 1 घंटे में 1000 चलता है तो आधा घंटा और रह गया, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 500। 1 घंटे में 1000 जाता है, आधे घंटे में और कितना जाएगा, 500। तो टोटल कितना हो गया, 1500। इसी तरीके से दूसरे जहाज की 1.5 घंटे की दूरी, 1.5 घंटे यानी 1/2 घंटे की दूरी
क्या हो जाएगी, कितने से गुणा करना है, 1200 को वही 3/2 से गुणा करना है। 2 से 1200 को हल किया, कितनी आई, 600, यानी 2 छिके 12, 600 टोटल हो गई कितने, 1800 किलोमीटर। अब सीधे ही चलते हैं, हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सीधा सा है कि मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि एक कर्ण है और एक क्या है, आधार है। क्योंकि पश्चिम की ओर जा रहा है वो आधार हो गया, उत्तर की ओर जा रहा है वो लंब हो गया। इनका स्क्वायर का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्ग करने पे हमेशा याद रखो, जैसे 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएगी। 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी, 4। और 18 का कितना होता है, 324। इसी तरीके से 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो। और 15 का वर्ग कितना होता है, 225। अब क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। 4 जीरो है ही, 1 2 3 4 जीरो लगाया हमने। 5 और 4 कितने हो गए, 9। 2 और 2 कितने हो गए, 4। और 3 और 2 कितने हो गए, 5। अब इसका रूट निकाल दोगे। इसका रूट निकालने पे आपको 300√61 आएगा। थोड़ी जगह टाइम की वजह से मैं आपको निकाल के नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा शुरुआत करके आप या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसा एग्जांपल अपने कर चुके हैं, तो ध्यान से देखो कि त्रिभुज एबीसी में अल रेखा, ये कोई अल रेखा है जिसका नाम डीई है। डी और ई बिंदु इस प्रकार पर काटती है, डी और ई पर काटती है और किसके समांतर है, बीसी के समांतर है। काटती है, इस प्रकार काटती है कि जो एडी और बीडी का अनुपात है, एडी अनुपात बीडी, यानी इनका अनुपात 1:2 है। इस प्रकार हो जाता है। तो समलंब चतुर्भुज बीडीईसी, नीचे वाला जो चतुर्भुज दिख रहा है आपको, बीडीईसी, और त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। किसका अनुपात है, क्षेत्रफलों का, एरिया का। तो ध्यान से देखो कि हमारे समरूप त्रिभुज ही दिए गए थे और क्षेत्रफल से संबंधित होते हैं, तो त्रिभुजों को ही समरूप करना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम में देखो कौन कौन से 2 त्रिभुज बने हुए हैं। सबसे पहले लिख देते हैं, सिद्ध करना है एरिया BDEC व एरिया ADE का अनुपात। ये हमें सिद्ध करना है या अनुपात ज्ञात करना है। ये अनुपात अपने को निकालना है। सिद्ध करने में आ गया ये हमारा। आगे लिखेंगे उत्पत्ति। तो सवाल की शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बताया कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल का जिक्र किया है, तो सबसे पहले हमें 2 त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा। वो दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज ADE है। इन्हें हमें समरूप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी तक यही सीखा है। तो यहाँ पे देखो दोनों त्रिभुजों में एक कोण उभयनिष्ठ आ रहा है। उभयनिष्ठ, गौर से देखो ABC और ADE समांतर रेखाएं जब भी दी जाती है तो कौन से कोण बनते हैं? एकांतर या संगत कोण बनते हैं। तो देखो जो B कोण है और इसका जो यहाँ पे D बिंदु पे जो कोण बनेगा वो संगत कोण हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है? BC समांतर रेखा है। कौन सी रेखा? अल। तो कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? समरूप हो गई। कौन से नियम से? कोण कोण नियम से। अब क्या करना है?
हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC के, क्योंकि हमने केवल त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना ही सीखा है, तो सबसे पहले हमें दोनों त्रिभुज ही लेने हैं, ये इस बात का ध्यान रखें। एरिया ABC और एरिया ADE, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो इसकी भुजा हम लेंगे AB और इसकी भुजा हम लेंगे कौन सी, AD। ABC की AB और AD भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। इसके कोष्टक में लिख देंगे अपने समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल परिमेय। जैसे ही अब इनका मान रख देते हैं अपने, एरिया ABC एरिया ADE का क्या हो जाए, AB का मान देखो, अब AB का मान देखो, AD का 1 है, BD का 2 है, देखा ना 1:2, 1:2, तो 2 और 1 3 हो गए, और AD का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और इसकी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने में देखो एरिया ABC भाग में एरिया ADE रह जाएगा। ये 3 कहां से आया आपको पता चल गया होगा, 2 और 1 3, यानी दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, AD और BD को जोड़ दिया तो AB पूरा बन गया। 3 की स्क्वायर 9, 1 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 1। अब अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो कि त्रिभुज जो ABC है, त्रिभुज ABC है वो एरिया ADE प्लस एरिया जो डायरेक्ट चतुर्भुज है BDEC से मिलके बना हुआ है। कौन, त्रिभुज ABC, एक तो छोटे वाले त्रिभुज से और एक नीचे चतुर्भुज से मिलकर बना हुआ है। और कोष्ठ भाग में लिख देंगे एरिया ADE बराबर कितना हो जाएगा 9:1। अब तिरछा गुणा करते हैं तो एरिया ADE प्लस एरिया BDEC बराबर, इसको 9 से गुणा हुआ तो 9 एरिया ADE। अब ध्यान से देखो एरिया ADE है वो यहाँ पे प्लस का है, और इधर एरिया 9 ADE है, ये एरिया ADE इधर आएगा तो 9 में से 1 चला गया, कितना रह गया 8 एरिया ADE, और यहाँ पे रह गया एरिया BDEC। अब देखो अनुपात निकालना है अपने को, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो अनुपात का मतलब ये बटे में आ जाएगा, एरिया BDEC भाग में क्या आ जाएगा, ये गुणा में है, 8 गुणा एरिया ADE है, तो ADE यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 8 का 8 रह गया, और यहाँ पे 1 तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, यानी भाग में 1 मानते हैं। तो अतः अनुपात है वो 8:1 होगा। क्षेत्रफल का और त्रिभुज का अनुपात है वो कितना होगा 8:1। आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों ही बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो आगे जिन बच्चों को पता नहीं है उन बच्चों को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या हो या पूछना हो कोई भी चीज तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको समझ में आया है तब भी लिखें, और कुछ समझ में नहीं आया है या क्या करना है तब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।